दिल्ली में 10 नवंबर को हुआ एक भीषण विस्फोट। 13 लोगों की जान चली गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इस आतंकवादी हमले के तार फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे, जो हम अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। इसके अलावा भारत में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार एक और बड़ा नेटवर्क उजागर हुआ है, जिसे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल कहा जा रहा है। आज हम आपको इसी पर विस्तार से जानकारी देंगे और बताएंगे कि अभी तक की जांच में इस पर क्या कुछ खुलासे हुए हैं और क्या कुछ निकलकर सामने आया है। विस्फोटक बरामदगी और आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़। जांच के दौरान फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पता चला। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई, जो इसी आतंक की पढ़ाई पढ़ाने वाली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, उसके घर से लगभग 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया, जो आतंकवादियों के द्वारा हमले के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक मुख्य विस्फोटक था। यह सिर्फ शुरुआत थी। कुछ ही घंटों बाद और भी विस्फोटक की बरामदगी हुई, जिससे यह साबित हो गया कि यह एक बड़े आतंकी साजिश का हिस्सा था। अल फलाह यूनिवर्सिटी, जो अब तक एक सामान्य शैक्षिक संस्थान के रूप में जानी जाती थी, अब जांच एजेंसियों के रडार पर है। इसके परिसर में छुपे आतंकवादी नेटवर्क ने देश की सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाल दिया था। यह यूनिवर्सिटी एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का केंद्र बन चुकी थी, जिसमें उच्च शिक्षित और पेशेवर लोग शामिल थे, जो आतंकवाद की योजनाओं को चलाने और वित्त पोषित करने में भूमिका निभा रहे थे। इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड, जो माना जा रहा है, वो कट्टरपंथी डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई उर्फ मुसैब है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के निवासी है और अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था। फरीदाबाद पुलिस ने उसके घर से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की। इसके अलावा डॉक्टर उमर नवी, जो दक्षिण कश्मीर के काजीगुंड से संबंधित था, उसको भी इस हमले में शामिल पाया गया। उमर ने 10 नवंबर को दिल्ली के लाल कोर्ट के पास विस्फोट वाली कार चलाई थी और घटनास्थल पर उनके डीएनए के नमूनों से पुष्टि भी हुई कि वह साजिश का हिस्सा था। हालांकि मैं ये भी बता दूं कि सुदर्शन न्यूज लगातार जब से ये हमला हुआ तब से एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश बता रहा था। साथ ही हमारी खबरों के कारण अल फलाह पर पहले ताले लटके और अब अल फलाह यूनिवर्सिटी, जो कि आतंकी बनाने की संस्था है, उस पर बुलडोजर चलाने की भी मांग करता है। जांच कहां तक पहुंची, क्या क्या निकलकर सामने आया, वो हम आपको बता देते हैं। फरीदाबाद पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने एक सशक्त नेटवर्क का पता लगाया, जिसमें कई अन्य लोग शामिल थे। इस समूह ने 2021 में तुर्की यात्रा की थी और वहां से आतंकवादियों के संपर्क स्थापित किए गए थे। पुलिस के अनुसार यह आतंकवादी मॉड्यूल पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठनों से निर्देश प्राप्त कर रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि इन आतंकवादियों ने अपनी गतिविधियों को छुपाने के लिए टेलीग्राम जैसे सुरक्षित ऐप का उपयोग किया। शुरुआत में हमने एक लाइन बोली थी कि भारत में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार एक और बड़ा नेटवर्क उजागर हुआ है, जिसे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल कहा जा रहा है। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में आमतौर पर उच्च शिक्षित और पेशेवर लोग शामिल होते हैं, जो अपनी सामाजिक स्थिति और पेशेवर नेटवर्क का दुरुपयोग करके आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। ये लोग न सिर्फ फंडिंग करते हैं, बल्कि आतंकवादी नेटवर्क के संचालन के लिए महत्वपूर्ण सहयोग भी प्रदान करते हैं। इस मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और डॉक्टर इसी मॉड्यूल का हिस्सा थे और इस ब्लास्ट के पीछे के सभी आतंकवादी जिहादी उच्च शिक्षित थे। लेकिन उनका असली चेहरा आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला था। ये लोग न केवल आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंड इकट्ठा करते थे, बल्कि आतंकवादियों को सुरक्षा भी प्रदान करते थे, ताकि वे अपनी योजनाओं को अंजाम दे सके। ये एक नया रूप है आतंकवाद का, जो अब समाज के ऊपरी वर्ग से जुड़े लोगों के माध्यम से फैल रहा है। इस पूरे मामले में पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि बंगाल की रूट से कैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान के तार जुड़े और विस्फोटक सामान की तस्करी की गई थी। लेकिन इसमें कश्मीर का भी एक बड़ा हाथ सामने आया है। कश्मीरी डॉक्टरों का एक समूह, जिसमें डॉक्टर गनई, उमर और मुजफ्फर शामिल थे, पाकिस्तान
और अफगानिस्तान से संपर्क कर रहे थे और वहीं से निर्देश प्राप्त कर रहे थे। कश्मीर पुलिस ने बताया कि इस आतंकवादी समूह ने अपने कश्मीर स्थित नेटवर्क को सक्रिय किया था और इस नेटवर्क ने दिल्ली में विस्फोट को अंजाम देने की योजना भी बनाई थी। यह कनेक्शन न केवल भारत के लिए चिंता का कारण है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी ये एक बड़ा खतरा बन चुका है, क्योंकि ये मॉड्यूल सीमाओं को पार कर रहा था और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आतंकवादी संगठनों से निर्देश भी प्राप्त कर रहा था। फरीदाबाद में स्थित अल फला यूनिवर्सिटी अब जांच एजेंसियों की विशेष निगरानी में है। यूनिवर्सिटी की भूमिका आतंकवादी नेटवर्क की एक केंद्रीय इकाई के रूप में सामने आई है। जांच में यह भी सामने आया है कि इस यूनिवर्सिटी के परिसर का उपयोग आतंकवादियों ने विस्फोटकों के भंडारण और संचालन के लिए किया था। अल फला यूनिवर्सिटी के परिसर में जो भी संदिग्ध गतिविधियां हो रही थी, उन पर अब कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस ने कई कारों को भी जब्त किया है जो इस आतंकवादी मॉड्यूल का हिस्सा थी। जांच अभी भी जारी है और जैसे जैसे और जानकारी सामने आएगी, स्थिति और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस मॉड्यूल के बाकी नेटवर्क और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश इन सबसे जुड़े कनेक्शनों की जांच कर रही है। आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं जो इस घातक आतंकवादी साजिश को पूरी तरह बेनकाब कर देंगे। देश की सुरक्षा के लिहाज से एक चेतावनी है कि अब आतंकवाद के नए रूप और नए तरीके सामने आ रहे हैं। जहां पहले आतंकवादी आमतौर पर जनसाधारण से जुड़े होते थे, अब वे समाज के शिक्षित और प्रभावशाली वर्ग में घुसपैठ कर चुके हैं। इसलिए सुदर्शन न्यूज कहता है, अभी हमारी संख्या ज्यादा है, इसलिए हम एक होकर कुछ कर सकते हैं। ये चरमपंथी हर जगह घुसपैठ कर रहे हैं और सिर्फ सरकार या सुरक्षा एजेंसियों तक इन्हें बाहर करने का कार्य नहीं, बल्कि हर उस सनातनी को करना होगा। पहलगाम की घटना याद होगी, सभी को किस तरह से धर्म पूछकर मारा गया था और अब ये विस्फोटक हमला हमारे देश को आतंकवाद के इस नए रूप को समझने और उसे रोकने के लिए एक मजबूत और संगठित कार्रवाई करनी होगी। इसलिए एक रहें, नेक रहें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। मैं बीच